गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम इंग्लिश में अपना चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। डिटेक्टिव्स मतलब मैंने आपको बताया था जो डिटेक्टिव्स किसको बोलते हैं? जासूस। ठीक है, तो हमने इससे प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था कि जो निषाद है और माया है उन्हें मिस्टर नाथ कैसे लगते हैं? एक क्रिमिनल लगते हैं। मिस्टर नाथ कौन है? मतलब एक वहीं पर रहते हैं और जो उनकी निषाद की मदर है उनके पेशेंट जो है कौन है? मिस्टर नाथ है। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, निषाद का जो वो मार्बल से खेल रहे थे तो वो मिस्टर नाथ की तरफ चला गया। तो जब वो वहाँ गया तो किसी ने जो दरवाज़ा खोला लेकिन उसे अंदर नहीं आने दिया। तो माया उससे पूछती है कि तुम्हें अंदर जाने दिया, मतलब उन्हें लगता था कि उनके पास एक कमरा है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं, क्योंकि वो कोई काम नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता था कि वो एक क्रिमिनल है। क्या है वो? एक क्रिमिनल है, अपराधी है, और उनके पास एक कमरा है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं, सिल्वर कॉइन्स हैं, गोल्ड कॉइन्स है, बहुत सारी ज्वेलरी है। तो मिस्टर नाथ तो उसने निषाद ने बोला माया से कि मुझे मौका नहीं मिला कि मैं उस ट्रंक में झांक सकूं, लेकिन मुझे एक क्लू ज़रूर मिला है कि उनका जो रमेश है, जो डिलीवरी बॉय है, जो मिस्टर नाथ के घर पर खाना देने आता है, तो मैंने उससे बात की। तो फिर वो बोलती है गुड फॉर यू, ये तो अच्छा है हमारे लिए, मतलब तुम्हारे लिए अच्छा है मिस्टर डिटेक्टिव। यहाँ से पढ़ते हैं हम। 7 लुक्ड प्लीज्ड, 7 था वो खुश था। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals for मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग and 2 cups of tea, 1 in the morning and 1 in the afternoon। तो जो निषाद था उसने रमेश से पूछा, तो रमेश ने उसे बताया कि वो मिस्टर नाथ के लिए 2 meals लेकर जाता है, एक सुबह और एक शाम को, मतलब एक सुबह खाना लेकर जाता है, एक शाम को, और एक सुबह चाय लेकर जाते हैं और एक दोपहर में चाय लेकर जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट ही ईट्स, मतलब रमेश ने कहा मुझे ये मतलब पर्टिकुलर नहीं है कि वो क्या खाते हैं। इट्स ऑलवेज द सेम फूड, ये हमेशा मतलब एक सेम फूड ही होता है। 2 चपातीस, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। तो वो रमेश बोलता है कि वो हमेशा एक ही खाना खाते हैं, मतलब एक ही खाना मैं उनके लिए लेकर जाता हूँ, 2 चपाती लेकर जाता हूँ, दाल लेकर जाता हूँ और सब्जी लेकर जाता हूँ। ठीक है, और वो अच्छे से मुझे इसके लिए पैसे भी पे करते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, रमेश ने मुझे कुछ अजीब सी बात बताई। माया, क्या बताई? 7 एडेड ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunches टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड सेम मैन इज़ विद हिम ईच टाइम। तो वो बोलता है कि हर संडे, कौन? रमेश बताता है कि वो हर संडे मिस्टर नाथ के घर पर 2 लंच लेकर जाता है और हर बार उनके साथ एक ही आदमी होता है। मतलब हर बार ये नहीं है कि कभी कोई नहीं, हर बार एक ही पर्सन उनके घर पर हर संडे को आता है। ही इज़ टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वियर्स स्पेक्टिकल्स। वो कैसे हैं? लंबे हैं, अच्छे खासे हट्टे कट्टे हैं, उनका कलर भी फेयर है और वो स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, चश्मे पहनते हैं। रमेश शेज हिज विजिटर्स टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स। तो बोलते हैं कि जो उनके घर पर आता है वो बहुत बातें करते हैं, लेकिन जो मिस्टर नाथ है वो बहुत कम बोलते हैं। वेल डन, अच्छी बात है निषाद, आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। नाउ वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज, वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रू। मतलब जो माया है वो निषाद से बोलती है वेल डन, बहुत अच्छी बात है, तुमने इतनी सारी इंक्वायरीज़, मतलब हमने इंक्वायरीज़ में प्रोग्रेस की है, हमें बहुत सारी इंक्वायरीज़ के बारे में पता चला है और हमें ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी होंगी। जैसे कोई एक्सपर्ट डिटेक्टिव होते हैं ना, जो एक्सपर्ट होते हैं बहुत, उनकी तरह हमें भी ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी होंगी ताकि हम उस क्रिमिनल को पकड़ सकें। CROOK का मीनिंग होता है बच्चों क्रिमिनल। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू गो ऑन माया। तो वो माया से पूछता है अब हम इसके आगे कैसे जाएंगे। 7 शाइड हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ क्रूक। तो 7 थोड़ा मतलब
उसकी आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं, थोड़ा आहें भरकर बोलता है वो, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ क्रूक। तुम ये कैसे इमेजिन कर सकती हो, ये कैसे संभव हो सकता है कि वो एक क्रिमिनल है। ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, वो तो बहुत ऑर्डिनरी पर्सन जैसे दिखते हैं, जैसे ऑर्डिनरी लोग होते हैं वैसे ही दिखते हैं। तो माया बोलती है क्रिमिनल कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्ट। जो क्रिमिनल्स होते हैं वो ऑर्डिनरी जैसे ही दिखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं। आई रिटॉर्टेड, रिटॉर्ट मीन्स होता है तुरंत जवाब देना। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स येस्टरडे। तुमने कल हैदराबादी के हाउस ब्रेकर की पिक्चर देखी तुमने न्यूज़पेपर में। ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, तो वो भी एक ऑर्डिनरी मैन के जैसा है। निषाद लुक डाउटफुल, निषाद ने डाउटफुली होकर मतलब थोड़ा संदेह में होकर देखा, मतलब वो देखा। द मॉनसून्स ब्रोक द नेक्स्ट डे, मतलब अगले दिन क्या आ गए, मॉनसून्स आ गए। डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour। मतलब क्या हुआ, अगले दिन मानसून आ गए, अब डार्क बहुत मतलब बादल छा गए, बादल छाने की वजह से बिजली भी कड़क रही थी, और क्या कहते हैं, बिजली भी कड़क रही थी और बिजली की लाइटिंग भी दिखाई दे रही थी। और क्या हुआ कि बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश हुई। डाउनपोर मीन्स मूसलाधार बारिश, तो बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश भी हुई और सारी सड़कों पे क्या आ गया, पानी, जो गलियां थी उनमें पानी भर गया। स्कूल वॉज टू हैव रीओपन्ड आफ्टर द समर हॉलीडेज़। अब जो समर हॉलीडेज़ हुई थी तो उसके बाद स्कूल खुलने वाले थे। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। लेकिन क्या हुआ था कि वहाँ पर बारिश हुई थी, तो बारिश आने की वजह से जो सड़कें थी वहाँ पर पानी भरा हुआ था, और पानी भरे होने की वजह से क्या हुआ, स्कूल नहीं खुल पाए और उस दिन छुट्टी हो गई। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड स्पेंड द टाइम यूज़फुली, मतलब मुझे अब क्या करना पड़ेगा, अपना समय यूज़फुली, मतलब अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, उसको अच्छे से यूज़ करना है। आई सेट एट माई डेस्क, मैं अपनी सेट पे बैठ गया। इन आवर बेडरूम, अपने बेडरूम में, मतलब कौन बैठ गई, माया। विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर हिम, उसने अपने मतलब सामने क्या रखा, पेपर रखा। ये किसके बारे में बात हो रही है, माया के बारे में है। तो उसने सोचा कि आज हॉलीडे हो गई है, छुट्टी हो गई है, तो उसने सोचा कि मैं अपना समय बर्बाद नहीं करती हूँ, तो वो अपनी बेडरूम में डेस्क के पास बैठ गई, डेस्क पे बैठ गई और उसके सामने एक पेपर रखा हुआ था, मतलब वो कुछ करने वाली थी। ठीक है, देखिए बच्चों, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं ना, ये बैठी हुई है माया और उसके हाथ में एक पेन है, पेपर है, और ये है निषाद जो क्या पढ़ रहा है, कॉमिक पढ़ रहा है। देखिए उसके आगे लिखा है, देन आई बिगेन राइटिंग, फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। आफ्टर हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे बाद, आई टर्न्ड टुवर्ड्स सेवन हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी, चिन cupped in his palms reading comics. Want to hear what I have written? I asked. तो फिर वो उसने लिखना शुरू कर दिया। फिर आधे घंटे बाद क्या हुआ, आधे घंटे बाद उसने सेवन को देखा, सेवन मीन्स निषाद को देखा, जो अपने पेट के बल, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, पेट के बल बेडरूम बिस्तर पर लेटा हुआ था और वो क्या पढ़ रहा था, कॉमिक पढ़ रहा था। तो माया ने पूछा, क्या तुम सुनना चाहते हो जो मैंने लिखा है, मतलब उसने आधे घंटे तक जो लिखा ना, तो क्या तुम सुनना चाहते हो मैंने जो लिखा है। ठीक है, अब देखो उसने क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा है, आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स कैचिंग अ क्लू, मतलब उसने भाई प्लानिंग कर रही थी कि वो किस तरीके से क्रिमिनल को पकड़ सकती है। ठीक है, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, कौन कौन एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स हैं, निषाद एंड माया पंडित, बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। ठीक है, बाई अपॉइंटमेंट टू होता है मतलब ऑफिशियली चूज़ किया जाना किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए, मतलब माया और निषाद को किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए चूज़ किया गया है, उन्हें क्या करना है, क्रिमिनल को पकड़ना है। ठीक है, तो अब बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि आखिर माया ने क्या लिखा। थोड़ा सा सस्पेंस होना चाहिए ना, तभी तो आप स्टोरी समझेंगे आगे। तो अब हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि माया ने आखिर अपने पेपर पे क्या लिखा। तो अब हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यहाँ तक आपको अच्छे से पूरा चैप्टर रीड करना है। बाय बाय, टेक केयर।